मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको नमक का एक ऐसा चमत्कारिक उपयोग बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक फल प्रदान करने वाला है। और जानेंगे कि कई ऐसे लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कड़ी मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता। ऐसे में किचन में रखी हरे रंग की एक चीज आपके काम आ सकती है, जिसके प्रयोग से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कई पर्वों और पूजा के दौरान अनाज का दान करना पुण्य का काम माना जाता है। वहीं कई देवी देवताओं को भी अनाज चढ़ाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक का ज्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाद्य पदार्थों में प्रयोग होने वाले नमक के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम तो नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, नहीं तो इसका बुरा असर हो सकता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। भोजन को पकाते समय भोजन चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना गया है कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। अब जानिए नमक के 10 चमत्कारिक प्रयोग। नंबर 1, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। नंबर 2, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा खड़ा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। नंबर 3, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण में रखें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। नंबर 4, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल दें, पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट भर कर रख दें, 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में है तो इसके दरवाजे पर रनिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दे। नंबर 5, यदि आपके बच्चे को किसी की नजर लग जाए तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दे। नल खोले और उसे नल के बहते पानी में डाल दें, इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर देना चाहिए।
निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 6, मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता, भय, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर न फेंकें। नंबर 7, नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहती है, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 8, सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखे। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। नंबर 9, यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक न लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री का सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल न करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, यदि पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन है, या गृह क्लेश है, या फिर किसी प्रकार की मानसिक अशांति है, तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दे और दूसरा नया टुकड़ा रख दे। मित्रों, कई लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कड़ी मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिल पाता। ऐसे में किचन में रखी हरे रंग की एक चीज आपके काम आ सकती है। भारतीय घरों में लौंग और इलायची का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों के अलावा पूजा पाठ में किया जाता है। इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी खाया जाता है और चाय का जायका बढ़ाने में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी किचन में रखी इलायची आपका भाग्य भी चमका सकती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में इलायची के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो चमत्कारी सिद्ध होते हैं। यदि आपको अधिक मेहनत और पूरी ईमानदारी से किए गए कार्य का कोई फल नहीं प्राप्त हो रहा है और आप आर्थिक रूप से भी काफी परेशान हो चुके हैं, तो इलायची का उपाय आपके लिए कारगर है। आपके नौकरी और कारोबार के लिए इसके कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर कारोबारी हैं और लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को 2 इलायची अर्पित करना है। इससे पहले आपको उनकी प्रतिमा के सामने दंडवत होना होगा। इसके अगले दिन दोनों इलायची को अपने कार्य स्थल पर किसी साफ स्थान पर रख दें। यदि आप अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करते हैं लेकिन मेहनत के बावजूद आपको इसका फल नहीं मिल रहा है और आर्थिक परेशानी भी बढ़ती जा रही है, तो इलायची का उपाय आपको करना चाहिए। इसके लिए शुक्रवार को 7 इलायची पीले कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानी दूर होने लगती है। यदि आपके घर में आए दिन लगातार कलह और कलेश का वातावरण बनता है और परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं या फिर पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई है, तो आपको इलायची का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप शुक्रवार की रात 1 इलायची को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। ऐसा आपको लगातार 3 शुक्रवार करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म में अनाज को सिर्फ भोजन का स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि इसे पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसीलिए जब भी हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो उससे पहले हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वहीं देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी अन्न का उपयोग किया जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में जब आप अन्न दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन अन्न को किन देवी देवताओं पर चढ़ाना चाहिए
और किस तरह इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें, माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है, इसलिए देवी को अनाज चढ़ाना बेहद ही शुभ माना गया है। यही कारण है कि कई किसान जब फसल आती है तो इसे अन्नपूर्णा माता के चरणों में चढ़ाते हैं। गेहूं को समृद्धि का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता को गेहूं चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। देवों के देव महादेव को भी अन्न चढ़ाने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। आप शिवालय में शिवलिंग पर अनाज या गेहूं चढ़ा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को अन्न चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। जगत के पालनहार कहे जाने वाले भगवान विष्णु को अन्न चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गेहूं माता लक्ष्मी से जुड़ा है, इसलिए जब भी आप भगवान विष्णु को गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आप पर श्रीहरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे आपके घर में सुख शांति तो आती ही है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।